नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, जो संसद पे हमला हुआ था उसकी बरसी मनाई जा रही थी। आज ही हमने देखा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सोनिया गांधी तक, यानी एक एक विपक्षी पार्टियों के सांसद भी श्रद्धांजलि हमारे शहीदों को दे रहे थे। तो आज ही ये गजब का हमने खेल देखा और सुरक्षा में बड़ी सेंधमारी संसद में हुई है। और आपने देखा तस्वीरें, कैसे दो युवक विजिटर्स गैलरी से नीचे घुस जाते हैं और इस तरीके से सांसदों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। उसके बाद गैस कनस्तर अपने जूते से निकालते हैं और वहां आपने देखा स्मोक बम वहां पर पीले कलर से वो पूरे संसद में फैला देते हैं। अब ये मामले के बाद लोकतंत्र के सदन के अंदर परिसर में ये भारी चूक कैसे हो गई, ये सवाल बनता है। अब तमाम लोग घेर रहे हैं केंद्र सरकार को। आपको बता दें कि प्रियंका चतुर्वेदी तो न जाने आगे रहती हैं हमेशा केंद्र सरकार को घेरने में, लेकिन आज बात हम केजरीवाल की करेंगे। देखिए, केजरीवाल ने आज पहली बार पीएम मोदी पर साधा नहीं निशाना, और केजरीवाल ने पहली बार ये कहा कि लोकतंत्र के मंदिर में, ये वही केजरीवाल है जो संसद का बॉयकॉट कर रहे थे। नया संसद भव्य बना, आपने देखा कितना सुंदर बना हुआ है संसद भवन, और जरूरत भी थी, वो बहुत पुराना हो गया था। तो नए संसद भवन में इन लोगों ने बॉयकॉट किया था। आज देखिए केजरीवाल कह रहे हैं कि ये अपमान है, ये हमारे 2001 हमले की बरसी पर संसद में सेंध है और लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है। मैं चाहता हूं कि हमलावर कौन थे इसका पता लगाया जाए। जाहिर सी बात है, देखिए गिरफ्त में आ चुके हैं। उनमें से एक का पिता कह रहा है कि अगर मेरा बेटा गलत काम कर रहा है तो उसको फांसी दे दो, और अगर वो सही काम कर रहा था तो मैं उसके समर्थन में हूं। अब देखिए, मैसूर का रहने वाला एक था जो कि छात्र बताया जा रहा है। अब देखिए कौन से मनोदशा से ये आते हैं। एक जो 42 साल की लड़की जो बाहर हंगामा कर रही थी, उसको भी अभी हिरासत में ले लिया गया है। वो भी हंगामे कर रही थी, मुझे नौकरी चाहिए। तानाशाही, एक वर्ड ये सीख चुके हैं, तानाशाही। और मोदी का विरोध करना है तो तानाशाही शब्द को यहां पर चिपका दो। अब देखिए, खैर यहां 4 लोग थे, अब चारों में से गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, लोकतंत्र के मंदिर में ऐसे कैसे? मतलब देखिए, हम भी रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, हम भी संसद के अंदर गए हुए हैं, लेकिन इतनी वहां पर सुरक्षा रहती है कि आपको बार बार बताना पड़ेगा कि आप कहां से आए हुए हैं। आपको कार्ड दिखाना पड़ता है। आप बाहर से ही संसद का शूट कर सकते हैं, ऐसे आप विजिटर्स बन के जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको शूट करना है, जर्नलिस्ट भी जितने होते हैं, पत्रकार भी रहते हैं, वो बाहर खड़े होकर शूट करते हैं। ये नहीं है कि आप संसद के अंदर पहुंच जाइए और शूट कीजिए। खैर, तो ये बड़े हमले के पीछे किसकी साजिश है, वो भी बरसी के दिन? क्या इसके पीछे कोई बड़ा आतंकवादी है, गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसा? अब देखिए, केजरीवाल कह रहे हैं कि कैसे आ गया अंदर, ये जांच का विषय है। इरादा क्या था, ये जानने के लिए त्वरित जांच आवश्यक है। आपको बता दें, ओम बिरला ने तत्काल तरीके से संसद को ठप कर दिया 4 बजे तक के लिए। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, ओम बिरला ने एक और एक्शन ले लिया है। अब विजिटर्स गैलरी पर पूरा बैन लगेगा, यानी कि आम लोग अब संसद की कार्यवाही नहीं देखेंगे। और जरूरी है, ये बहुत अच्छी बात है। आखिर कैसे वो आम व्यक्ति ऐसे कूद गया? और आपको बता दें कि जिस तरीके से सेंधमारी हुई विजिटर्स गैलरी में प्रवेश करके, तो ये देखने वाली बात होगी। दर्शक दीर्घा से कैसे वो युवक कूद जाते हैं। और आपको बता दूं, मलुक नागर से लेकर कई सांसदों ने जमकर धुनाई की है। उन लड़कों को पकड़ा, जब वो बेंच पर कूदे तो सांसद घबरा गए कि अब क्या होगा। और देखिए, हमने देखा पीला कलर पूरे संसद भवन के अंदर फैल गया, वो स्मोक था। और जिस तरीके से कहा जा रहा है, कोई जहरीली गैस होती तो, अगर कोई सांसद बेहोश हो जाता, अगर कोई सांसद की मृत्यु हो जाती, किसकी जिम्मेदारी थी ये? आखिर कैसे आ गए? आपको बता दें कि जो सुरक्षा कर्मियों ने पास दिया होगा, अब उनकी नौकरी लटक गई, अब उनकी नौकरी खतरे में हो गई होगी, जिस तरीके से आज खबर सामने आ गई। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, मलुक नागर ने जमकर पीटा है। बाद में मलुक नागर की बाइट ली गई और उन्होंने कहा कि हम घबरा गए। जैसे ही वो युवक कूदा, सांसद एक दूसरे को देखने लगे, घूरने लगे और तुरंत हाहाकार मच गया। जाहिर सी बात है, अचानक से कोई युवक ऊपर से कूद जाएगा, ऊपर से आम व्यक्ति, वो भी सांसदों के बीच में, किसी की हिमाकत नहीं हुई होगी। आपको बता दें, वो युवक नहीं है, वो कोई साधारण युवक नहीं है। सांसदों के बीच, केंद्र सरकार के बीच ऐसे इतनी सुरक्षा में कूदना, यानी कि दिमाग से वो बहुत तंदुरुस्त और बहुत स्ट्रांग होंगे, और बहुत बड़ी साजिश इसके पीछे बताई जा रही है। लेकिन ये केंद्र है, ये छोड़ेगी नहीं, ये बख्शेगी नहीं। लेकिन सुरक्षा में चूक तो हुई है और थोड़ी सी केंद्र सरकार की इसमें आलोचना भी हो रही है। जहां मेरी सीट है उसके ऊपर गैलरी की तरफ से पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा, और जो अंदर चलने की जगह होती है उसके बजाय
20 सीट से सीटों को ऊपर कर कूद के आ रहे थे, तो हम 7-8 एमपी उसकी तरफ भागे और जब उसको लगा कि घेर लिए तो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की, फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए, फिर उठाकर रख के लेके गए हैं। कुछ तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह का कुछ वो बोल रहा था। आपको बता दें कि संसद में घुसे शख्स की सांसदों ने जमकर धुनाई की है। अब रोक लगा दिया गया है और इसी के साथ कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यह गैस स्प्रे कर रहा था पीले कलर का, आखिर क्या मकसद था? जिस तरीके से वो गन भी लेके आ सकता था, लेकिन चलिए उतनी छूट तो नहीं दी जाती। केवल स्मोक को लेकर ये अंदर जा पाया, अपने जूते में ये कनस्तर छुपा के जा पाया ये युवक, और बाहर में महिला थी। तो ये क्या पूरा गिरोह है? क्या इसके पीछे एक बड़ी लॉबी है? आज तो 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। क्या इसके पीछे एक बड़ा गैंग है? क्योंकि ओम बिरला का फैसला आ गया। आपको बता दें, इसी के साथ सिटिंग सांसदों की मीटिंग भी बुलाई उन्होंने त्वरित तौर पे और कह दिया कि अब सब मिलके ये तय करेंगे कि आखिर इसके आगे जांच कैसे बिठानी है। हालांकि आपको बता दें, संसद की जांच की एक अलग उसका दायरा होता है और उस दायरे के तहत लगातार जांच पड़ताल चल रही है। आज जब से ये घटना हुई है, ये घटना 12:30-1 की करीब बताई जा रही है और ये दोनों शख्स बेंच में भागने लगे, तभी एक शख्स ने जूते से निकालकर कोई पीले रंग की गैस स्प्रे कर दी थी और इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों के इन दोनों को हवाले कर दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों के हवाले वहां मीडिया का तांता लग गया। दोनों आरोपी को हिरासत में ले लिया गया और इसी के साथ आपको बता दें, एक पुलिस स्टेशन में रखा गया है। उसकी पहचान मैसूर के सागर शर्मा और मनोरंजन के रूप में की गई है और यही सागर शर्मा के पिताजी हैं जिन्होंने कहा अगर मेरे बेटे ने कुछ गलत किया होगा तो आप उसको सजा दे दीजिए, आप उसको फांसी की सजा भी दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई सही है, मेरा बेटा सही है, तो मैं उसके समर्थन में हूं। आपको बता दें कि संसद के बाहर भी आज हंगामा हुआ। बाहर 2 प्रदर्शनकारियों में से एक पुरुष और महिला, जो मैंने आपको बताया ये टोटल 4 लोग थे और जो महिला है वो तो 42 साल की थी और उनको रोजगार चाहिए था, और अमोल शिंदे जो कि 25 साल के थे। ये दोनों बाहर में कर रहे थे और जो दोनों मैंने आपको बताया 2 लड़के थे, 2 युवक थे, वो अंदर में ऐसे हंगामा स्मोक फैला करके आए और ये बाहर नारेबाजी कर रहे थे, तानाशाही नहीं सहेगी। तो इसके पीछे कोई आतंकवादी साजिश भी बताई जा रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कोई छोटे मोटे गैंग भी इसमें हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा गैंग हो। इस तरीके से संसद में हिमाकत करना तो देखने वाली बात होगी। जांच का यह पूरा विषय है। तुरंत लोकसभा स्थगित कर दी गई और सांसदों को बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद एक एक करके सांसदों से लगातार पूछताछ की गई, जहां पर मलुक नगर ने सबसे बड़ा बयान दिया और कहा कि हम घबरा गए थे, उसके बाद हमने उसकी धुनाई शुरू कर दी, मतलब उसकी पिटाई। तो जमकर पीटा गया है सांसदों को। आप देख सकते हैं कैसे स्क्रीन पे कम से कम 8 सांसद वहां मौजूद हैं और वो उस युवक को पीट रहे हैं, उसकी पीठ पर मार रहे हैं, उससे थप्पड़ जड़ रहे हैं, उसके बालों को खींच रहे हैं। तो ये तो जरूरी था जिस तरीके से उसने हिमाकत की थी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि यहां पर कहा जा रहा है कि सागर की मां और नीलम के भाई ने खोली कई परतें, मतलब कि यह भी बताया जा रहा है कि सागर की जो मां है और नीलम के भाई ने भी कई ऐसी बातों को बताया है। अब फारूक अब्दुल्ला कूद पड़े, सुरक्षा में बड़ी चूक है। लोकसभा कार्रवाई को 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, उसके बाद उनका बयान सामने आ गया था। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये बात कही जा रही है, अब आज के संसद की कार्रवाई तो हंगामे की भेंट चढ़ गई, लेकिन जांच का दायरा व्यापक हो चुका है। आपने देखा होगा कि अब किस लेयर से जांच होती है। देखिए, पहले बहुत आसान था, देश में आतंकवादी हमले, तभी तो हमने संसद के अंदर इतना बड़ा हंगामा देखा था, इतना बड़ा हमला देखा था। ताज होटल का हमला याद कीजिए, मुंबई अटैक, मतलब कौन नहीं भूले। लेकिन 2014 के बाद से ये कहा जाता है कि अटैकर्स अब डर गए हैं और अब छोटे मोटे अटैक्स होते हैं, लेकिन बड़े अटैक्स की हिमाकत कोई नहीं कर सकता नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से। तो देखिए, पहली तो बात, लोकसभा स्पीकर ने कहा कि अब कोई अंदर नहीं आ पाएगा, विजिटर्स को बैन कर दिया गया। दूसरी बड़ी खबर, यहां पर सांसदों ने उसकी धुनाई की है और कल पता चल जाएगा कि इनकी पीछे की साजिश क्या थी। तो बने रहिए, जो भी आपकी राय हो जरूर रखें, लेकिन ये संसद के अंदर एक भारी चूक हुई है और सुरक्षा कर्मियों को लगातार जांच किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो भी खबर इससे रिलेटेड आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। आपकी जो भी राय हो फिलहाल रखें। शुक्रिया।